अग्रवाल, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत कुर्स्क की जंग से करते हैं। कुर्स्क की जंग में यूक्रेन को बड़ी बढ़त मिली है। कुर्स्क के विश्वेवका पर यूक्रेन का कब्जा हो गया है। 1530 वर्ग किलोमीटर कुर्स्क पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। तो पुतिन कुर्स्क पर बड़े हवाई हमले की प्लानिंग ही करते रहे और गुरुवार की सुबह यूक्रेन ने इसका जवाब भी दे दिया। यूक्रेन ने ड्रोन से रूस के 3 एयरबेस को टारगेट किया। यूक्रेन ने 2 ऐसे एयरबेस को निशाना बनाया जहां फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बड़ी तैनाती है और यूक्रेन पर लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। रूस को चौंकाते हुए यूक्रेन ने एक बार फिर 2000 किलोमीटर दूर तक अपने ड्रोन को पहुंचाया है। यूक्रेन के नए ड्रोन से साबित हो गया है कि यूक्रेन अब सिर्फ जंग में ही नहीं बल्कि हथियारों को बनाने में भी रूस से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। अभेद्य हवाई कवच का गुमान एक बार फिर खत्म। दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस S-400 फिर नाकाम। रूसी आसमान में फिर गरजे यूक्रेन के ड्रोन और तबाही की तस्वीरों की नई सीरीज ने दुनिया को हैरान कर दिया है। रूस सच छिपा सकता है, तबाही का आंकड़ा छिपा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए रूसी जमीन पर धधकती आग बता रही है कि तबाही का ग्राफ फिर बहुत बड़ा है। रूसी सेना का पूरा ध्यान इस वक्त अपने ऑयल डिपो को सुरक्षित बनाने पर था, लेकिन इसी बीच गुरुवार का सूरज निकलने से पहले ही रूस के 3 एयरबेस को यूक्रेन ने टारगेट किया। यूक्रेन ने वोल्गोग्राद में मरिनोवका एयरबेस को निशाना बनाया। इसके अलावा निज़नी नोवगोरोद के स्वास्लेइका एयरबेस पर एक बार फिर हमला हुआ। मोरमंस्क मंचेगोर्स्क एयरबेस पर भी हमले की कोशिश की गई। कहां कितनी तबाही हुई, इसको लेकर अलग अलग दावे हैं। लेकिन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि वोल्गोग्राद के मरिनोवका एयरबेस पर कई धमाके हुए। सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के मुताबिक मरिनोवका एयरबेस पर ड्रोन हमले में तेल के गोदाम और हथियार डिपो को भस्म कर दिया गया। आपको हमलों की डिटेल बताएं उससे पहले यूक्रेन के नए प्लान के बारे में जान लीजिए। कुर्स्क ऑपरेशन में यूक्रेन अगर कहीं कमजोर साबित हो रहा है तो वो है हवाई ताकत। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज पर लगातार बमबारी की जा रही है। आगे और भी बड़े हमले की तैयारी है। बस रूस के इसी प्लान ने यूक्रेन को नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया। यूक्रेन ने रूस की हवाई ताकत को खत्म करने का अभियान छेड़ा है। रणनीति के तहत रूस के एयरबेस पर हमले का प्लान तैयार किया गया है। बुधवार की देर रात 3 एयरबेस पर अटैक की कोशिश हुई। यह प्लान यूक्रेनी शहरों को सुरक्षित बनाने का भी है। कुर्स्क में बफर जोन जिस मकसद से बनाया जा रहा है, मरिनोवका एयरबेस पर हमला उसी मकसद से किया गया है। मरिनोवका एयरबेस का इस्तेमाल यूक्रेनी शहरों पर बमबारी के लिए किया जा रहा है।
यहाँ एयरक्राफ्ट्स के अलावा हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद था। उसी हथियार गोदाम को उड़ाने का दावा अब यूक्रेन कर रहा है। अब इसी एयरबेस से कुर्स्क में यूक्रेनी फौज पर कहर बरपाने का प्लान था। यूक्रेनी सीमा के करीब होने की वजह से इस एयरबेस को टारगेट किया गया ताकि कुर्स्क पर हवाई हमले के प्लान को नाकाम किया जा सके। दावे के मुताबिक यूक्रेन के हमले में हथियार का गोदाम भस्म होने के साथ कई मिग फाइटर जेट भी नष्ट हो गए हैं। तो देखिए, यहां पर पहला हमला गुरुवार की सुबह करीब 3:30 पर किया गया। यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर मरिनोवका एयरबेस था। यहां कई धमाके हुए, नुकसान इतना हुआ इसका खुलासा फिलहाल नहीं है, लेकिन हमले के वक्त कुल 30 एयरक्राफ्ट बेस पर मौजूद थे और 8 सैन्य ट्रक भी थे। मरिनोवका एयरबेस यूक्रेन की सीमा से करीब 275 किलोमीटर दूर है, इसलिए यूक्रेन के कई ड्रोन इस इलाके में आसानी से पहुंचने में कामयाब रहे। अगला हमला रूस के निज़्नी नोवगोरोद इलाके के सवास्टलेइका एयरबेस पर हुआ। यूक्रेन का दावा है कि यहां 3 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए, जबकि धमाकों की वजह से 5 एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हुए। मुर्मंस्क के मंचेगोर्स्क एयरबेस को भी दहलाने की कोशिश हुई। यूक्रेन ने एक एयरक्राफ्ट को ड्रोन में तब्दील कर दिया है। यूक्रेन के नए प्रयोग से रूस को काफी हैरानी हुई है। यूक्रेन ने छोटे विमान को ड्रोन की तरह इस्तेमाल किया और विमान रिमोट की मदद से उड़ता हुआ यूक्रेनी बॉर्डर से 2000 किलोमीटर दूर तक पहुंचने में कामयाब रहा। रूस को हैरान करने वाला ये वीडियो देखिए। हवा में उड़ रहा है एक छोटा एयरक्राफ्ट और रूसी फौज इसे गिराने के लिए फायरिंग कर रही है। आमतौर पर ऐसा 2 सीटर विमान ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इस विमान में होने वाला धमाका देखिए। रूसी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने छोटे से एयरक्राफ्ट को ड्रोन में तब्दील कर दिया है और इसी वजह से यूक्रेन से करीब 2000 किलोमीटर दूर तक हमले की कोशिश मुमकिन हुई। यूक्रेन का एयरक्राफ्ट वाला ड्रोन मुर्मंस्क के करीब गिराया गया। अगर ये ड्रोन गिराया नहीं जाता तो रूस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि ये इलाका युद्ध के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। ये इलाका यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 1800 किलोमीटर दूर है। रूस के मुर्मंस्क प्रांत में ओलेनिया एयरबेस है। यही मंचेगोर्स्क एयरबेस भी है। यही नहीं, रूसी नौसेना के ओलेनिया एयरबेस से महज 92 किलोमीटर की दूरी पर कोला पेनिनसुला का एटमी सेंटर भी बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक टारगेट मंचेगोर्स्क एयरबेस था। इस इलाके में रूस ने कई एयर डिफेंस की तैनाती की हुई है, क्योंकि यूक्रेन जुलाई में यहां हमला करके रूस को चेतावनी दे चुका है। 27 जुलाई को यूक्रेनी ड्रोन ने मुर्मंस्क प्रांत के ओलेनिया नेवल बेस पर हमला किया था। दावा किया गया है कि ओलेनिया नेवल बेस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी वायुसेना के 42 विमान राख हो गए। इस हमले के ठीक 2 दिन बाद यानी 29 जुलाई की रात रूस ने मुर्मंस्क एयरफील्ड पर ड्रोन स्ट्राइक की। इस अटैक में भी रूस का एक Tu-22 M3 बम वर्षक तबाह हुआ। इसके अलावा यूक्रेन स्वास्टलेइका एयरबेस पर हमले की कोशिश में है। स्वास्टलेइका एयरबेस पर भी कई ड्रोन धमाके हुए। इस एयरबेस को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और रूस इसे बचाने में नाकाम हो रहा है। स्वास्टलेइका एयरबेस पर MiG-31 विमानों की तैनाती है। यहाँ IL-76 विमान भी मौजूद रहते हैं। अब तक 2 हमलों की सीरीज में 5 एयरक्राफ्ट नष्ट किए जा चुके हैं। पहला हमला 13 अगस्त को किया गया। ड्रोन अटैक में फ्यूल डिपो में आग लग गई और एक MiG-31 भस्म हो गया। इसके बाद फिर 16 अगस्त को हमला किया गया। 3 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए, 2 IL-76 भी नष्ट हो गए। जुलाई में यूक्रेन पश्चिमी क्रीमिया में मौजूद साकी एयरबेस को भी दहला चुका है। हमले में रूसी वायुसेना के 16 फाइटर जेट तबाह हुए थे।
वहीं 26 जुलाई की शाम को सारातोव एयरबेस पर 3 MI अटैक हेलीकॉप्टर भस्म कर दिए गए। 27 जुलाई की सुबह पश्चिमी रूस के रिजान प्रांत पर अटैक किया गया। इस हमले में रूस के Tu-22 M3 बॉम्बर को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की कोशिश है कि जल्द से जल्द रूस की हवाई ताकत को खत्म कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, कुर्स्क परमाणु प्लांट पर यूक्रेन के हमले की भी खबर है। रूस ने IAEA को हमले की जानकारी दी है। कुर्स्क प्लांट में तैनात होगी IAEA की टीम। तो रूस का डिफेंसिव ऑपरेशन तेज होने के बाद कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने अपनी रणनीति बदल दी है। यूक्रेनी सेना का टारगेट है कुर्स्क क्षेत्र के बड़े इलाके पर कब्जा करके बफर जोन बनाना। इसके लिए रूसी जमीन पर यूक्रेनी सेना ने 5 व्यूह रचना तैयार की है। यूक्रेन की आर्टिलरी और वायुसेना ने कुर्स्क के आसपास वाले इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना के लिए यह रणनीति 3 देशों ने मिलकर तैयार की है। कुर्स्क रणनीति की जानकारी सामने आने के बाद पुतिन ने भी संप्रभुता पर खतरा बताते हुए रूस की संपूर्ण शक्ति के प्रयोग का ऐलान कर दिया है। कुर्स्क की जंग को 17 दिन बीत चुके हैं और आगे बढ़ती यूक्रेनी फौज को रोकने की हर रूसी रणनीति नाकाम रही है। यूक्रेन की सेना कुर्स्क क्षेत्र का 15,000 वर्ग किलोमीटर इलाका जीत चुकी है। लेकिन यूक्रेन ने अपना टारगेट आगे बढ़ा दिया है और उसका लक्ष्य है पूरे कुर्स्क क्षेत्र पर यूक्रेनी झंडा फहराना। इसीलिए कुर्स्क के उन इलाकों में यूक्रेनी आर्टिलरी और वायुसेना के हमले तेज हो चुके हैं। ये यूक्रेनी वायुसेना की बारूदी वर्षा है। 21 अगस्त को यूक्रेनी वायुसेना ने कुर्स्क के कई इलाकों पर बम बरसाए। यूक्रेन के फाइटर जेट्स ने गाइडेड एरियल बम से हमले किए। गाइडेड बम हमलों के साथ साथ यूक्रेन ने रूसी सेना के कई ठिकानों पर आस्म हैमर बम से भी हमले किए। यूक्रेनी वायुसेना के कमांडर की रिपोर्ट है कि फाइटर पायलट पैदल सेना के आगे बढ़ने का रास्ता बना रहे हैं। यूक्रेन के पायलट हाई प्रिसिशन स्ट्राइक और क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वायुसेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल माइकोला ओलेश्चुक की रिपोर्ट है कि कुर्स्क में यूक्रेनी वायुसेना रूसी वायुसेना पर हावी है। इसकी वजह है रूस के पास एयर सर्विलांस, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम की कमी। रूसी वायुसेना के पास कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग की कमी है। पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम नेटवर्क भी रूस के पास नहीं है। इसीलिए यूक्रेनी वायुसेना रूस के अहम ठिकानों पर बेधड़क हमले कर रही है और पायलट सुरक्षित लौट रहे हैं। ये यूक्रेनी वायुसेना की एयर सुपीरियोरिटी की तस्वीरें हैं, जहां वायुसेना ने क्लस्टर बम हमले करके सईम नदी पर बने 3 पॉन्टून पुल ध्वस्त कर दिए।
वायुसेना के साथ साथ यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड भी कुर्स्क में बड़े हमले कर रही है। 21 अगस्त को एक बार फिर कुर्स्क में रूसी टुकड़ियों ने यूक्रेन के आगे सरेंडर कर दिया। यूक्रेन का लक्ष्य है कुर्स्क के बड़े इलाके पर कब्जा करना। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना अभी तक 1500 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा जमा चुकी है। अब यूक्रेन का टारगेट अगले 4 दिन में 500 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करना है, यानी कुल 2000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन ने कब्जा करने का लक्ष्य रखा है। यूक्रेन सुमी और कुर्स्क के बीच 2000 वर्ग किलोमीटर इलाके का बफर जोन बनाना चाहता है। यूक्रेन ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुर्स्क पर हमले के लिए 5 रणनीति तैयार की है। यानी कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंचने के लिए यूक्रेन 5 तरफ से हमले कर रहा है। यूक्रेन की सेना कुर्स्क परमाणु पावर प्लांट पर कब्जा करने के लिए 5 तरफ से कुर्स्क सिटी की ओर बढ़ रही है। पहला मोर्चा है सुदजा, जहां यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। सुदजा कुर्स्क रोड से यूक्रेन की पैदल सेना हमले कर रही है। इसके साथ ही सुदजा लगोव रोड से भी यूक्रेनी सेना कुर्स्क की तरफ हमले करते हुए आगे बढ़ रही है। सुदजा के करीब ग्लुश्कोवो से भी यूक्रेन की आर्टिलरी कुर्स्क रोड पर आगे बढ़ रही है और पैदल सेना के लिए रास्ता तैयार कर रही है। कुर्स्क के करीब पड़ने वाले मलाया लोकनिया सेटलमेंट तक आकर यूक्रेनी वायुसेना 52 किलोमीटर रेंज वाले गाइडेड बमों से हमले कर रही है। इसके साथ साथ गुएवो कोरेनेवो रोड से यूक्रेन की इन्फेंट्री कुर्स्क पर घेरा बना रही है। रूस के सामने यूक्रेनी सेना को रोकने, अपनी जमीन आजाद कराने और उसके साथ साथ कुर्स्क का परमाणु प्लांट बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। पुतिन ने इसके लिए मित्र देशों की मदद भी ली है। बेलारूस की सेना कुर्स्क पहुंच चुकी है और रूसी सेना यूक्रेन की टुकड़ियों पर टारगेटेड हमले कर रही है। ये तस्वीरें 21 अगस्त को हुए रूसी हमलों की है। रूसी सेना ने कुर्स्क में घुसपैठ करने वाले यूक्रेनी सैनिकों पर एफपीवी ड्रोन से हमले किए हैं। रूस के ड्रोन हमलों में यूक्रेन के 6 सैन्य वाहन और 11 टैंक तबाह हो गए। इन हमलों में यूक्रेन के 52 से ज्यादा सैनिक मारे गए। इसके साथ ही रूस ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों पर हमले किए। एक मकान में मौजूद यूक्रेन के 18 से ज्यादा सैनिक ड्रोन हमले में मारे गए। कुर्स्क की सड़कों पर यूक्रेन के कई सैन्य वाहन जलते हुए नजर आ रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के ऑफेंसिव ऑपरेशन रोकने के लिए अपनी स्पेशल फोर्सेस को कुर्स्क में उतार दिया है। रूस ने अपनी 80वीं सेपरेट गार्ड बटालियन को कुर्स्क में उतार दिया है। इस बटालियन का नाम है स्पार्टा। स्पार्टा बटालियन के सैनिक यूक्रेनी टुकड़ियों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। स्पार्टा बटालियन की स्पेशल फोर्सेस ने 21 अगस्त को यूक्रेन के 55 से ज्यादा सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया। रूस ने ऐलान कर दिया है कि कुर्स्क पर हमला उसकी संप्रभुता पर हमला है। कुर्स्क को बचाने के लिए रूस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए आजाद है। रूस का दावा है कि कुर्स्क हमले का प्लान अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 और नेटो देशों ने मिलकर तैयार किया है। पुतिन के टारगेट पर इस वक्त US, UK और पोलैंड है। पेंटागन की रिपोर्ट है कि रूस परमाणु हमले पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही रूस कुर्स्क परमाणु प्लांट में विस्फोट करके भी यूरोप में रेडिएशन फैला सकता है। इस आशंका को देखते हुए IAEA की विशेष टीम कुर्स्क परमाणु प्लांट में पहुंच रही है। कुर्स्क की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे यूरोप पर एटमी हमले या रेडिएशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।
और कुर्स्क में रूस का डिफेंसिव ऑपरेशन 24 घंटे में यूक्रेन के 300 सैनिक मारे गए। यूक्रेन के 23 सैन्य वाहन, 15 आर्टिलरी नष्ट। तो कुर्स्क के अलावा यूक्रेन ने रूस के खिलाफ 4 नए फ्रंट खोल दिए। यूक्रेनी फोर्स रूस के 4 और राज्यों में घुसपैठ करने वाली है। इसके लिए यूक्रेन जमीन से आसमान तक भीषण हमले कर रूसी सेना की डिफेंस लाइन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में यूक्रेनी फोर्स रूस के 4 नए राज्यों में घुस जाएगी। सवाल यही है कि आखिर सरहद पर मौजूद रूस की रक्षा दीवार क्यों टूटती जा रही है? इस सवाल का जवाब मिला है क्रेमलिन के उस सीक्रेट रिपोर्ट से जो लीक हो गई। ब्रियांस्क, बेलगोरोद, वोरोनिश, रोस्टोव, कुर्स्क के बाद रूस के ये वो 4 प्रांत हैं जो विनाश की आग में पूरी तरह से जल रहे हैं। यूक्रेनी सीमा से सटे रूस के जितने भी राज्य हैं, वहां ज़ेलेंस्की सेना भीषण हमला कर रही है। यूक्रेनी फोर्स ने कुर्स्क के साथ साथ रूस के खिलाफ 4 नए फ्रंट खोल दिए हैं। कुर्स्क के बाद यूक्रेनी फोर्स ब्रियांस्क, बेलगोरोद, वोरोनिश और रोस्टोव में घुसना चाह रही है। इसके लिए यूक्रेनी फोर्स सभी प्रांतों में सीमा पर मौजूद रूस की डिफेंस लाइन को तोड़ने में जुटी है। रूस की सुरक्षा दीवार को ध्वस्त करने के लिए जमीन और आसमान से भीषण हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स ने सबसे विध्वंसक हमला रोस्टोव में किया। रोस्टोव में यूक्रेन के विस्फोट से रूसी सेना का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। रोस्टोव के प्रोलेटार्स्क में यूक्रेन ने ऑयल डिपो को टारगेट किया। हमले के बाद 2000 करोड़ रुपए का रूसी ऑयल डिपो जल गया। वोरोनिश में भी यूक्रेन ने कई धमाके किए। विस्फोट के बाद कई जगहों पर आग लग गई। वोरोनिश में ही यूक्रेनी हमले की वजह से एक इमारत भी तबाह हो गई। ब्रियांस्क में रूसी डिफेंस लाइन को तोड़कर यूक्रेनी फोर्स ने घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन रूसी फौज ने इसे नाकाम कर दिया। वोल्गोग्राद में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के एयरबेस पर कई धमाके किए। ब्लास्ट के बाद एयरबेस की इमारत में आग लग गई। रूस के 4 प्रांतों में यूक्रेन का हमला इसलिए बहुत तेज हो गया है क्योंकि यूक्रेनी सेना इन 4 राज्यों में घुसपैठ कर रूस में बड़ी तबाही मचाना चाहती है। तो यूक्रेनी सेना को रूस के खिलाफ इसलिए कामयाबी मिलती जा रही है क्योंकि वो अब नए प्लान के तहत हमले कर रही है।
यूक्रेनी सेना एक साथ कई फ्रंट खोलने की कोशिश कर रही है। इसके लिए यूक्रेन जमीन और हवा से भीषण हमले कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि रूसी सेना यूक्रेन को काउंटर नहीं कर पा रही है। यूक्रेन अब रूस के 4 नए प्रांतों में घुसने की कोशिश कर रहा है। ये प्रांत हैं ब्रियांस्क, बेलगोरोद, वोरोनिश और रोस्टोव। ब्रियांस्क में चेर्निहिव की तरफ से दाखिल होने के लिए हमले हो रहे हैं। बेलगोरोद में खार्किव फ्रंट से घुसने की कोशिश हो रही है। वोरोनिश में लुहांस्क की तरफ से यूक्रेन भीषण हमला कर रहा है। तो रोस्टोव में यूक्रेनी फोर्स डोनेस्क फ्रंट से घुसने का प्रयास कर रही है। यूक्रेन इन चारों राज्यों में रूस की सुरक्षा दीवार तोड़ने में जुटा है। रूसी डिफेंस लाइन तोड़ने के लिए हवा और जमीन से हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना रूस के जिन राज्यों में घुसपैठ की कोशिश कर रही है वहां हवाई हमले तेज कर दिए हैं। आधी रात को यूक्रेनी फोर्स ने क्लस्टर बमों से हमला किया। रूस के चारों राज्यों में ड्रोन के साथ साथ क्लस्टर बम से विस्फोट किया गया। क्लस्टर विस्फोट की वजह से यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी सेना रूसी राज्यों में मौजूद उन पुलों को भी तबाह कर रही है जिसका इस्तेमाल रूसी सेना करती है। ये तस्वीरें बेलगोरोद की हैं। यूक्रेनी फोर्स ने इसी तरह हवाई हमले कर कई पुलों को तहस नहस कर दिया। यूक्रेन पुलों को इसलिए तबाह कर रहा है ताकि रूसी सेना को हथियार और रसद की सप्लाई ना हो पाए। यूक्रेन के टारगेट पर इस वक्त रूस की डिफेंस लाइन, सैन्य ठिकाने, हथियार डिपो, एनर्जी ठिकाने और पुल हैं। यूक्रेनी सेना विध्वंसक हमले कर इन सभी टारगेट का नामो निशान मिटा रही है। यूक्रेनी सेना के हमलों से बचने के लिए रूस अब ऑयल रिफाइनरी और हथियार फैक्ट्रियों में ड्रोन को रोकने वाले नेट लगा रहा है। सवाल यही है कि आखिर रूसी सेना यूक्रेन के घुसपैठ से क्यों नहीं रोक पा रही है। इस सवाल का जवाब रूस की एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट से मिला है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना के जनरल अलेक्जेंडर लिपिन की गलती की वजह से यूक्रेन कुर्स्क में न सिर्फ घुसपैठ कर सका बल्कि कुर्स्क के बड़े भूभाग पर कब्जा भी जमा लिया है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि ये अलेक्जेंडर लिपिन की नाकामी है या फिर उन्होंने किसी षड्यंत्र की वजह से रूस के साथ धोखा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और यूक्रेन के डोनेस्क में रूस को बढ़त मिली है। डोनेस्क के मेज़वोव पर रूस का कब्जा हो गया है। जंग में यूक्रेन के 640 सैनिक मारे गए। तो कुर्स्क पर हमला कर कुर्स्क के दर्जनों इलाकों पर कब्जा कर ज़ेलेंस्की ब्रिगेड खुद को ताकतवर समझ रही थी, मगर अब कुर्स्क का बदला पुतिन यूक्रेन के कई प्रांतों को एक साथ दहला कर लेंगे। आशंका तो यह जताई जा रही है कि आज रात ही यूक्रेन में वज्रपात हो सकता है और इसके लिए रूस ने फ्रंट लाइन यानी यूक्रेनी बॉर्डर के पास परमाणु बम वर्षकों को तैनात भी कर दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि क्रूज मिसाइल और ग्लाइड बमों की खेप भी जुटाई जा रही है। तो क्या आज रात यूक्रेन होगा ध्वस्त? देखिए ये रिपोर्ट।
कुर्स्क में यूक्रेनी हमले के इंतकाम का काउंटडाउन ऑन हो चुका है। क्रेमलिन से यूक्रेनी धरती को दहलाने का आदेश जारी हो चुका है। और इसी के साथ रूसी वायुसेना के परमाणु बम वर्षकों का एक्शन शुरू हो चुका है। पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत को दहलाकर कुर्स्क के सैकड़ों किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर 93 से ज्यादा कस्बों पर यूक्रेनी झंडा लहराकर ज़ेलेंस्की की सेना खुद को शक्तिशाली समझ रही थी। कुर्स्क पर यूक्रेन के बढ़ते इसी दबदबे से पुतिन भड़क गए, बदले की आग में सुलगने लगे और अब ये खबर सामने आ रही है कि कुर्स्क का बदला लेने के लिए पुतिन ने अपने एटमी विनाशकों को वॉर जोन में झोंक दिया है। यूक्रेनी बॉर्डर से महज 480 किलोमीटर दूर क्रूज मिसाइल और ग्लाइड बमों से लैस परमाणु बम वर्षकों को तैनात कर दिया है। वॉर जोन से जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक उत्तरी रूस के मुर्मांस्क प्रांत में मौजूद ओलेनिया एयरबेस, जहां से बीती रात रूसी वायुसेना के 5 Tu-95 बम वर्षकों ने उड़ान भरी और करीब 2100 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सारातोवा प्रांत के एंगल्स एयरबेस पर लैंडिंग की। दावा यह भी किया जा रहा है कि चंद रोज पहले ही ओलेनिया एयरबेस से रूस के 6 Tu-95 बॉम्बर्स उड़े और एंगल्स एयरबेस पहुंचे। मौजूदा वक्त में एंगल्स एयरबेस पर 11 Tu-95 बॉम्बर्स तैनात हैं और आशंका जताई जा रही है कि आज रात यूक्रेन के 3 प्रांतों में भीषण प्रहार हो सकता है। फ्रंट लाइन के पास मौजूद सुमी और खार्किव के साथ यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमबारी की जा सकती है। सारातोव प्रांत के जिस एंगल से एयरबेस पर रूस के Tu-95 बम वर्षकों ने मोर्चा संभाला है, उस एयरबेस पर यूक्रेन ने बीते 26 जुलाई को ड्रोन स्ट्राइक की थी। यूक्रेन के ड्रोन हमले में एंगल्स एयरबेस पर तैनात 3 Mi अटैक हेलीकॉप्टर भी राख हुए थे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर रूसी डिफेंस ने एंगल्स एयरबेस पर परमाणु बम वर्षकों को क्यों तैनात किया? आखिर पुतिन के इस दांव के पीछे का मकसद क्या है? तो आपको बता दें कि एंगल्स रूसी वायुसेना का स्ट्रैटेजिक बॉम्बर मिलिट्री बेस है। इस एयरबेस पर Tu-160 बॉम्बर हर वक्त तैनात रहते हैं। एंगल्स एयरबेस पर 3500 मीटर लंबा रनवे भी मौजूद है। फ्रंट लाइन से एंगल्स एयरबेस की दूरी करीब 480 किलोमीटर है। मतलब यह कि यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक होने के चलते रूसी डिफेंस ने एंगल्स बेस पर Tu-95 बॉम्बर्स की खेप भेजी, वो भी तब जब एंगल्स बेस पर पहले से ही Tu-160 बॉम्बर तैनात है। यकीन मानिए, पुतिन का ये दाव इस बात का संकेत है कि कुर्स्क पर तो अटैक हो चुका, मगर इसका इंतकाम अगले चंद घंटों में यूक्रेन की सरजमी पर दिखाई देगा, वो भी एटमी बम वर्षकों के जरिए। गौर करने वाली बात यह भी है कि कीव समेत यूक्रेन के कई प्रांतों पर वज्रपात करने के लिए रूस ने न सिर्फ बॉम्बर्स को अलर्ट मोड पर रखा है, बल्कि इसके साथ साथ एंगल्स बेस पर क्रूज मिसाइलों की खेप जुटाई जा रही है। हथियार गोदामों से ग्लाइड बम की सप्लाई भी जारी है। वहीं ब्लैक सी से यूक्रेन पर हमले की तैयारी की जा रही है। मतलब ये कि आज रात यूक्रेन में महाविस्फोट तय है। क्रूज मिसाइलों से राजधानी कीव, खार्किव और सुमी का धधकना तय है, क्योंकि पहली बार क्रेमलिन ने यूक्रेन पर हमले के लिए इस तरह परमाणु बम वर्षकों को वॉर जोन में झोंका है। गौर करने वाली बात यह भी है कि भले ही यूक्रेनी ब्रिगेड ने कुर्स्क में बड़ी कामयाबी हासिल की हो,
लेकिन रूस ने भी यूक्रेनी धरती पर बारूदी जलजला ला दिया है। सबसे ज्यादा भयावह मंजर पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क में है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि डोनेस्क और लुहांस्क में यूक्रेन की सेना लगातार पीछे हट रही है। डोनेस्क में यूक्रेनी फौज ने अपने कमांड सेंटर को खाली कर दिया है। यूक्रेन की 3 बटालियन सरकार का आदेश मानने से इनकार कर रही है, क्योंकि खेरसोन में 3 दिनों में 500 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। वहीं डोनेस्क और लुहांस्क से भारी तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं। पुतिन का बारूदी प्रतिशोध इस बात का संकेत दे रहा है कि कुर्स्क को दहलाकर उस पर कब्जा कर यूक्रेन ने गलती कर दी, और अब इसी गलती का दंड पुतिन यूक्रेनी धरती पर विनाशक तबाही ला कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और कुर्स्क में रूसी वायुसेना का बड़ा अटैक सामने आया है। Mi-35M हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना पर हमला। यूक्रेन की मोटराइज्ड ब्रिगेड को बड़ा नुकसान हुआ है। तो इजरायल से बदला लेने के लिए बेचैन ईरान ने अब नई रणनीति बनाई। अब ईरान इजरायल को ऐसे चक्रव्यूह में फंसाना चाहता है जिससे इजरायल को पलटवार का मौका ना मिल पाए। ईरान की प्लानिंग को तबाह करने अमेरिका ने युद्धपोत फारस की खाड़ी में तैनात कर दिया है। अब अरब में हालात इतने खौफनाक हो चुके हैं कि कभी भी ईरान हमला कर सकता है, जबकि यूएन ने अंदेशा जताया है कि ईरान न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह इजरायल दहल सकता है। ईरान ने नोटाम जारी कर दिया है और नोटाम अगले 48 घंटे के लिए जारी किया है। इसका मतलब है कि आधी रात ईरान हमला कर सकता है। ईरान ने हमला किया तो पूरी दुनिया संकट में घिर सकती है, क्योंकि ईरान ने आधी रात में कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए। आधी रात में ईरान ने एटमी नियम बदल डाले। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ईरान एटमी अटैक की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसने अपने न्यूक्लियर बेस की सुरक्षा बढ़ा दी है। ईरान परमाणु हथियार या तो बना चुका है या बनाने के बेहद करीब है। कुछ वक्त पहले परमाणु प्रोग्राम पर निगरानी रखने वाली यूएन एजेंसी ने यह जानकारी दी थी। ईरान के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपना सबसे मजबूत नौसेना बेड़ा USS अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट भेज दिया है, जिसकी तैनाती फारस की खाड़ी में की जा रही है, जिससे ईरान को काउंटर किया जा सके। ईरान ने अगर इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका ईरान के नेवल पोर्ट तबाह कर सकता है, क्योंकि ईरान ने सीक्रेट मिसाइल की तैनाती इन्हीं पोर्ट पर की है। ईरान के 6 पोर्ट अमेरिकी युद्धपोत के निशाने पर हैं। कैस्पियन सी से लगते हुए अंजाली पोर्ट, नौशहर पोर्ट और अमीराबाद पोर्ट, जबकि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के पास इमाम खामनेई पोर्ट, बंदार अब्बास पोर्ट और चाबहार पोर्ट पड़ते हैं। इन पोर्ट की जासूसी अमेरिकी ड्रोन कर रहे हैं। अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिकी युद्धपोत ईरानी नेवल पोर्ट को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से ईरान हमले की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका ने पिछले 24 घंटे में कई नए हथियारों से प्रदर्शन किया, जिससे ईरान को बैकफुट पर ढकेला जा सके।
यूएसएस अब्राहम लिंकन यूएसएस रूजवेल्ट को रिप्लेस कर रहा है। इस बीच अब्राहम लिंकन से F-35 और F-18 ने ईरान के एयर स्पेस तक उड़ान भरी। ये सीधे तौर पर ईरान को धमकी थी। अमेरिका की तैयारी को देखते हुए ईरान ने हमले का प्लान बदल दिया है। अब उसने हथियार सीरिया में शिफ्ट किए हैं। ईरान की प्लानिंग है कि पहले प्रॉक्सी गुट इजराइल पर पूरी ताकत से हमला करे और उसके बाद आखिरी वार ईरान करे। दरअसल ईरान की प्लानिंग है कि इजराइल को कई फ्रंट पर फंसाया जा सके जिससे उसे संभलने का मौका ना मिले। यानी हमास पहले से हमलावर है। अब हिजबुल्लाह लगातार दक्षिणी इजराइल के कई इलाकों पर हमले कर रहा है, जबकि हूती ने इजरायली पोर्ट पर मिसाइल दागकर अपने इरादे जता दिए हैं। अरब में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इजराइल ईरान की जंग अगर हुई तो वो कभी भी महासंग्राम में बदल सकती है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र को भी इसका अंदेशा है। इसलिए यूएन ने लेबनान में युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को निकालने की एक बड़ी ड्रिल की। ऐसा करके यूएन युद्ध की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा जान बचा सकता है। ईरान ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें इजराइल पर रॉकेट स्ट्राइक दिखाई गई है। यानी ईरान ये बता देना चाहता है कि वो इसी तरीके से इजराइल को दहलाएगा। इसके अलावा एक ड्रोन शिप भी भूमध्य सागर में उतार दिया है जो इजराइल पर हमले के लिए तैयार है। ईरान ने दावा किया है कि वो इस तरह के 100 से ज्यादा शिप बना चुका है जो जल्द ही समंदर में बारूदी तूफान ला सकते हैं। दरअसल ईरान स्वार्म ड्रोन अटैक करके अमेरिकी युद्धपोत को तबाह कर सकता है। ईरान की रणनीति है कि स्वार्म ड्रोन को खुफिया हथियार की तरह इस्तेमाल करे। ईरान ने स्वार्म ड्रोन के अलावा कई और विध्वंसक हथियार बनाए हैं जिन्हें इराक और सीरिया में तैनात कर दिया है, जबकि कई खेप लेबनान भेजे हैं। यानी ईरान एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिसमें इजराइल और अमेरिका फंस जाएंगे। फिर ईरान प्रॉक्सी संगठनों के साथ मिलकर तबाही मचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारत। और लाल सागर में एक बार फिर से बड़ी जंग भड़क गई है। जंग की इस आग में अमेरिकी सेना के हथियार और हूती के ठिकाने दहन हो रहे हैं। नया विनाश तब शुरू हुआ जब हूती ने अमेरिका के छठे MQ-9 रीपर ड्रोन को हमला कर जला दिया। इसी के बाद अमेरिका ने हूती को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सैन्य अभियान छेड़ दिया। काफी दिनों से शांत बैठे हूती एक बार फिर विध्वंसक हो गए। लाल सागर में एक बार फिर से हूती का जलजला शुरू हो गया है। हूती के हमले से अमेरिकी सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंच गई है। हूती ने अमेरिका के एक और MQ-9 रीपर ड्रोन को तबाह कर दिया है। हूती के हमले से अमेरिका का जो रीपर ड्रोन तबाह हुआ है उसकी कीमत 250 करोड़ रुपए थी। हूती अब तक अमेरिका के 6 रीपर ड्रोन को तबाह कर चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिकी सेना को हूती 1500 करोड़ का नुकसान पहुंचा चुका है। हूती ने सिर्फ अमेरिकी रीपर ड्रोन को ही तबाह नहीं किया बल्कि ग्रीस के ऑयल टैंकर पर भी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया।
इस बात से क्रोधित अमेरिका ने यमन में हूती के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया। अमेरिकी एयरफोर्स ने यमन में हूती की मिसाइल लॉन्च साइट और रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। हूती ने अमेरिका के खिलाफ धावा बोला तो हिजबुल्लाह ने इजरायली धरती पर वज्रपात किया। हिजबुल्लाह ने इजरायल के गैलिली में 15 से ज्यादा रॉकेट की बरसात की। किरियत शिमोना में हिजबुल्लाह की मिसाइल ने इजरायली सैन्य बेस को हिट किया। हमले के बाद बेस में आग लग गई। हिजबुल्लाह ने हमला किया तो इजरायली सेना का बदला शुरू हो गया। आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। दक्षिणी लेबनान के सिकिन में इजरायल ने हिजबुल्लाह के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया। कफ्र किला में हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्च साइट को ध्वस्त कर दिया गया। तायर हरफा में इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह के 11 लड़ाके मारे गए। ईरानी प्रॉक्सी इजरायल और अमेरिका के बीच इसी बारूदी वार पलटवार की वजह से अरब में जंग की आग लगातार भयावह होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इराक के शहर करबला में बीती रात जबरदस्त कोहराम मचा। सरेआम गोलीबारी हुई, दर्जनों लोग घायल हुए। और जानते हैं, करबला में खूनी संघर्ष इराक की सेना और पीएमएफ लड़ाकों के बीच हुआ, लेकिन इसकी चपेट में आम लोग भी आए। अब सवाल यह है कि करबला की सड़कों पर क्यों मचा बवाल, कैसे ईरानी प्रॉक्सी और सेना में बढ़ा विवाद। देखिए। सैकड़ों की भीड़ के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी। हर तरफ मची चीख पुकार। जान बचाने के लिए भागते लोग, हर तरफ अफरा तफरी और खौफ का माहौल। ये तस्वीरें इराक के करबला शहर की, जहां इराक की सेना और ईरानी प्रॉक्सी संगठन पीएमएफ के बीच खुलेआम संघर्ष हुआ। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी की गई। मशीन गन और राइफल से दनादन फायरिंग की गई। वो भी करबला शहर के बीचों बीच, सैकड़ों की भीड़ के सामने। इस संघर्ष में कई लोग घायल हुए, कईयों को गोलियां लगी। मासूम बच्चे भी सड़कों पर मचे बवाल का शिकार हुए। हालांकि इराकी सरकार की तरफ से घायल और मरने वालों से जुड़ा कोई आंकड़ा पेश नहीं किया गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर करबला की सड़क पर बवाल क्यों मचा, क्यों सरेआम गोलियां बरसाई गई। तो आपको बता दें कि करबला के पीस ब्रिज से पीएमएफ लड़ाकों की गाड़ियां गुजर रही थी। इराकी सेना ने पीएमएफ लड़ाकों की गाड़ियों को रोकने की कोशिश की। इसी के चलते पीएमएफ लड़ाकों और इराकी सेना के बीच संघर्ष शुरू हुआ। ये कोई पहला वाकया नहीं जब इराकी सेना और ईरानी प्रॉक्सी पीएमएफ के बीच खूनी संघर्ष हुआ हो। दरअसल इराक में अमेरिका समर्थित सरकार है, बस इसी के चलते इराक का पीएमएफ गुट, जिसे हशेद अल साबी के नाम से भी जाना जाता है, इराकी सरकार और सेना के खिलाफ खड़ा है। इस संगठन को ईरान का समर्थन है। ईरान ही पीएमएफ को हथियारों की सप्लाई करता है और उन्हीं हथियारों के दम पर पीएमएफ इराक में बारूदी कोहराम मचाता है। इराक की सेना और उनके ठिकाने पर हमले करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी पोलैंड दौरे के बाद यूक्रेन के लिए रवाना हो चुके हैं। पोलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड और भारत के अटूट रिश्ते का इतिहास याद किया। उन्होंने बताया कैसे संकट के वक्त भारत पोलैंड का मददगार रहा है। आखिर क्या है वो सद्भाव वाला रिश्ता, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए।
पोलैंड तो भारत के इस सनातन भाव का साक्षी रहा है। हमारे जाम साहब को आज भी पोलैंड में हर कोई दोबरे यानी गुड महाराजा के नाम से जानता है। पीएम मोदी ने जिन महाराजा जाम साहब का जिक्र किया वो पोलैंड में गुड महाराजा के नाम से जाने जाते हैं। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में एक चौराहे पर उनके नाम का एक स्मारक भी बना हुआ है जिसे गुड महाराजा स्क्वायर कहा जाता है। इसके अलावा महाराजा को मरणोपरांत पोलैंड के सम्मान आर्ट ऑफ मेरिट के कमांडर ऑफ क्रॉस से भी सम्मानित किया गया। इस सम्मान के पीछे गुजरात के नवानगर के महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह का ऐसा काम है जिसे पोलैंड कभी भूल नहीं सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6000 से ज्यादा पोलिश महिलाओं और बच्चों को शरण देकर उनकी जिंदगी बचाई थी।